हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिमिलर वर्ड्स और मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड वर्ड्स जो पूछे जा सकते हैं एज ए सिमिलर वर्ड्स इन आईबीए टेस्ट। जो आने वाली जो टेस्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं ये वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड होते हैं आईबीए की टेस्ट में। अच्छा, सिमिलर वर्ड्स कुछ इस तरह आईबीए देता है कि एक सेंटेंस देता है और उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और उससे रिगार्डिंग सेंटेंस से उस वर्ड की मीनिंग पूछी जाती है। जैसे इसमें पूछा गया है ही इज अर्बन इन हिज मैनर। अब अर्बन को अंडरलाइन किया है और नीचे 4 ऑप्शन देते हैं, और आईबी हमेशा ऑप्शन जो होते हैं इतने करीब करीब देते हैं जब तक आपको 100% पता ना हो कि इसका एग्जैक्ट ये होगा। आप गेस भी करोगे फिर भी आपका रॉन्ग जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, अच्छा अर्बन है, अर्बन का यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो अर्बन है। अब अर्बन कहते हैं हम शहरी बंदे को, और दूसरा ऑप्शन है सेंसिबल, तीसरा ऑप्शन है सिविल और चौथा ऑप्शन है सेन। अर्बन कहते हैं इखलाक को, और अर्बन जो है वो शहरी के लिए यूज़ किया जाता है जो शहर में रहता हो। तो समटाइम्स जब भी यानी सीएसएस के सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स आते हैं तो हम अर्बन के लिए सिविलाइज भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है। तो वो इतना करीब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं जब बाकी ऑप्शंस ना हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आईबी यानी दूर दूर वाला सिमिलर वर्ड आपसे ले। तो ऑप्शन जो ये है अर्बन, इसको तो आप काट दें। अच्छा, दूसरा जो है सेंसिबल, आप इस तरह सोचोगे कि अर्बन जो है एक कोई बंदा इखलाक वाला है तो वो जाहिर बात है सेंसिबल होगा, तो आप इसको करोगे। लेकिन जो सेंसिबल है और नीचे लास्ट वाला ऑप्शन है ये सेन, ये भी इंटेलिजेंस में चला जाता है। सेंसिबल और सेन ये दोनों इंटेलिजेंस में चले जाते हैं। जहानत और इखलाकियात ये अलग है। जो इसका जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर होगा वो सिविल होगा। सिविल एग्जैक्टली इखलाक वाले बंदे को कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शन रह जाएंगे। तो इस तरह आईबीए सिमिलर वर्ड्स लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो ये नेक्स्ट वाला वर्ड होगा वो होगा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव पे एक सेंटेंस बनाया गया है, आप द प्रिजनर मेड एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। अच्छा, आईबीए बड़ी स्मार्टली आप सबका माइंड डाइवर्ट करता है। वो इस तरह करता है जैसे यहाँ पे है सेंटेंस में, आप ये सोचोगे कि प्रिजनर ने एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की जेल से भागने के लिए, तो आपका माइंड डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ कर ले आपको अबॉर्टिव का मतलब पता नहीं है, तो आप नीचे ऑप्शन जो है जो पहला ऑप्शन है करेजियस से, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि ये एक करेजियस अटेम्प्ट भी हो सकती है। करेजियस कहते हैं ब्रेवली को, कि यानी ये जेल से निकलना यानी उसकी यानी एक करेजियस अटेम्प्ट भी हो सकती है। जो ऑप्शन सी है थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है इलीगल, आपका माइंड यहाँ भी डाइवर्ट हो सकता है कि ये एक इलीगल अटेम्प्ट है, इलीगल है जेल से भागना, तो आपका माइंड इधर भी जा सकता है। और जो नीचे है फर्टाइल कहते हैं चालाकी को या कोई कनिंग मूवमेंट कनिंग अटेम्प्ट को। तो आप ये सोच सकते हो कि उसकी यानी ये यानी फ्यूटाइल अटेम्प्ट थी, यानी चालाकी वाली अटेम्प्ट थी। लेकिन ये ऑप्शन तीनों गलत है। जो ऑप्शन सेकंड है फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल का भी मतलब होता है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, और अबॉर्टिव का भी मतलब होता है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट या फेलियर आप कह सकते हो, या ऐसी चीज़ जिसका आपको रिजल्ट ना मिले, प्रोडक्टिव ना हो, वो चीज़ बेकार है, उसे कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे मूवीज़ वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा मिशन अबॉर्टिव, वो इस वजह से मिशन को कैंसिल करते हैं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आगे बढ़ने का, क्योंकि कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो वो अबॉर्टिव उसके लिए वर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसमें सेकंड है फ्यूटाइल का भी मतलब होता है अबॉर्टिव। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लैप्स। लैप्स पे एक सेंटेंस बना है, उसका सिमिलर वर्ड देखते हैं। चलिए सेंटेंस पहले रीड करते हैं। द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू हिज लैप्स। अगर आपको लैप्स का पता नहीं होगा, अच्छा एक्सीडेंट हुआ उसकी लैप्स की वजह से, तो आपको अगर पता नहीं होगा लैप्स का क्या मतलब है, आप ये समझ सकते हो
कि उसकी इग्नोरेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसकी एरर की वजह से हुआ, उसके यानी इंटरवल के दरमियान हुआ, या उसने कोई ब्रेक ली होगी इंटरवल के दरमियान ब्रेक वगैरह को, या ट्रिक पे हो सकता है, या कोई उसने कोई ऐसी ट्रिक वगैरह की हो, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा एरर। लैप्स कहते हैं कोई बड़ी गलती को, ब्लंडर को, मिस्टेक को। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा करेक्ट वो बनेगा एरर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड है वो है वो है प्रिसाइसली। प्रिसाइसली पे एक सेंटेंस बना हुआ है, द नोटिस सेड दैट द मीटिंग वुड बिगिन प्रिसाइसली एट 9:30 AM। अच्छा, एक नोटिस में कहा गया है कि मीटिंग जो होगी प्रिसाइसली 9:30 बजे सुबह को होगी। तो प्रिसाइसली क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, या इनएक्यूरेटली हो सकता है, या कंसाइसली हो सकता है। तो मीटिंग कब होगी? अप्रोक्सीमेटली 9:30 बजे होगी, या अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली होगी 9:30 बजे, या इनएक्यूरेटली होगी, या कंसाइसली होगी। तो अब सबसे पहले तो आप इनएक्यूरेटली आप हटा दोगे, रॉन्ग कर लोगे, बाकी ऑप्शन में आप गौर करोगे। लेकिन जो प्रिसाइसली का एग्जैक्ट मतलब होता है वो ना तो कंसाइसली होता है, ना इनएक्यूरेटली होता है, ना अप्रोक्सीमेटली होता है। एग्जैक्टली प्रिसाइसली का मतलब होता है जो हमारे पास सिनोनिमस होगा, सिमिलर वर्ड होगा प्रिसाइसली का, वो एग्जैक्टली होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, एग्जैक्टली 9:30 बजे मीटिंग होगी। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी पे एक सेंटेंस बना हुआ है, चलिए रीड करते हैं। ही हैज़ अ प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इनटू डेब्ट। तो उसकी जो है प्रोपेंसिटी है जिसकी वजह से वो डेब्ट में चला जाता है, या तो उसकी क्या है टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो डेब्ट में चला जाता है, या उसका एप्टीट्यूड है जिसकी वजह से डेब्ट में चला जाता है, कर्जे में चला जाता है, या उसकी करेक्टरिस्टिक है जो वो डेब्ट में चला जाता है, या उसकी क्वालिटी है कि वो डेब्ट में चला जाता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं होगा प्रोपेंसिटी का, तो आप सही से नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे टोटली। तो उसकी क्वालिटी तो हो नहीं सकती, करेक्टरिस्टिक तो हो नहीं सकते, एप्टीट्यूड तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। ये उसकी टेंडेंसी है डेब्ट में जाने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो टेंडेंसी बनेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं हम अपने। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट पे एक सेंटेंस बना हुआ है, इसकी सिमिलर वर्ड्स चेक करते हैं। अच्छा, वी डिडंट बिलीव इन हिज स्टेटमेंट बट सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रूव्ड दैट ही वाज राइट। अच्छा, हमने उसकी स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं किया, पर सब्सिक्वेंट इवेंट प्रूव दैट ही वाज राइट। सब्सिक्वेंट इवेंट ने प्रूव किया कि वो सही था। अब सब्सिक्वेंट इवेंट क्या हो सकता है? लेटर वाला इवेंट हो सकता है जिसने साबित किया कि वो सही है, या मैनी इवेंट्स ने साबित किया कि वो सही है, या फ्यू इवेंट्स ने साबित किया कि वो सही है। फ्यू इवेंट्स तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्यू यूज़ किया जाता है ना के बराबर। अगर अ फ्यू होगा तो यानी कुछ हम कह सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट यानी कुछ इवेंट की वजह से वो उस साबित हुआ कि वो सही है, या अर्लियर इवेंट ने साबित किया कि वो सही है। तो कौन सा इवेंट हो सकता है? लेटर हो सकता है, मैनी इवेंट हो सकता है, फ्यू इवेंट हो सकता है, अर्लियर इवेंट हो सकता है जिसने साबित किया। तो सब्सिक्वेंट बेसिकली कहते हैं लेटर वाले को, बाद में आने वाले को। जिस तरह सीक्वेंस नहीं लगाते एक के बाद एक, एक के बाद एक, अक्सर सीक्वेंस में लफ्ज़ वगैरह लिखे होते हैं, या नंबरिंग भी सीक्वेंस में होती है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर ले, जब भी आप सब्सिक्वेंट लगा लें और इस तरह ऑप्शन आ जाए तो आप सब्सिक्वेंट में ये देख लें कि सीक्वेंस एक के बाद एक आता है, तो आप लेटर चूज़ कर लें। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपने। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है बोहेमियन। बोहेमियन पे एक सेंटेंस बना हुआ है, द विजिटर हैड अ बोहेमियन लुक। बोहेमियन कहते हैं उस बंदे को जो ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो नहीं करता है, यानी एकदम रेबेलियन टुवर्ड्स द ट्रेडिशन है। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, बाकियों की तरह यूनिफॉर्म में नहीं होता है, यानी एक अलग यानी ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो नहीं करता, तो उसके लिए बोहेमियन यूज़ की जाती है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा बोहेमियन, आप
इस तरह गेस लगा सकते हो कि विजिटर जो था उसका कौन सा लुक हो सकता है। तो उसका हॉस्टाइल भी हो सकता है, यानी एनिमिटी टाइप। हॉस्टाइल कहते हैं एनिमिटी को, दुश्मनी को कहते हैं, तो वो वाला लुक भी हो सकता है। ऑप्शन सी जो है सिंसिटर भी आप चाह सकते हो कि जो सिंसिटर है यानी वो भी उसका लुक हो सकता है। अनफ्रेंडली पे आपका ज़्यादा फोकस होगा कि उसका जो लुक है वो अनफ्रेंडली है, गुस्से टाइप वगैरह में है, तो आपका यहाँ पे भी जा सकता है। लेकिन जो करेक्ट आंसर बनेगा अनकन्वेंशनल बनेगा। अनकन्वेंशनल ये होता है कि जो कन्वेंशनल को फॉलो नहीं करता यानी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए अनकन्वेंशनल लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो ये था करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड पे एक सेंटेंस बना हुआ है, तो चलिए रीड करते हैं। ऑन स्क्रूडिटी, अच्छा स्क्रूटनी हम कहते हैं जो चीज़ वेरिफिकेशन के लिए यानी प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, तो उसके लिए स्क्रूटनी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ऑन द स्क्रूटनी द पुलिस ऑफिसर फाउंड आउट दैट द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड वर टोटली फैब्रिकेटेड, यानी स्क्रूटनी के दरमियान जो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स सारे यानी चेक किए जो लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड किए थे, वो सारे क्या निकले, जाली निकले। फैब्रिकेटेड कहते हैं जाली को। तो आपको अगर एग्जैक्ट पता नहीं होगा फैब्रिकेटेड वर्ड का, तो आप ऑप्शन पे जा सकते हो, डिफरेंट पे आप प्रिपेयर पे भी जा सकते हो कि हो सकता है उसने प्रिपेयर किए हुए डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट जेन्युइन तो नहीं हो सकते, जेन्युइन असली को कहते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा फैब्रिकेटेड, तो आप जेन्युइन पे भी जा सकते हो, हिस्टोरिकल। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट बनेगा वो फोर्स्ड बनेगा। फोर्स्ड भी कहते हैं जाली चीज़ को या झूठे को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, फोर्स्ड। फोर्स्ड कहते हैं जाली को। नेक्स्ट वर्ड है वो एक्सेप्शनल है। इस पे एक सेंटेंस बना हुआ है, चलिए इसको रीड करते हैं। ही सोल्जर डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज एंड सेव्ड मेजर फ्रॉम द एनिमीज हैंड। अच्छा, उसने शो की क्या, एक एक्सेप्शनल करेज एंड मेजर को सेव किया, किससे, एनिमी के हाथों से, यानी बचाया उसे। तो इसमें जो एक्सेप्शनल है तो हट के यानी इसने एक करेज शो की, तो एक्सेप्शनल हम कहते हैं उसी चीज़ को जो रेयर हो, जो यानी आप इस तरह कह सकते हो जो एक केस हो वो रेयर हो, या एक चीज़ को छोड़ के आप बाकी चीज़ें करते हो, तो एक्सेप्शनल इस तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे नीचे डिफरेंट ऑप्शन है। एक्सेप्शनल क्या हो सकता है, अवॉइडेबल हो सकता है, या अनयूजुअल हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो आप जाएंगे स्ट्रेंज पे, क्योंकि आपको लगेगा कि एक्सेप्शनल एक स्ट्रेंज चीज़ भी हो सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल होती है रेयर चीज़ में। तो एबनॉर्मल भी कट हो जाएगा, एबनॉर्मल हो नहीं सकता, स्ट्रेंज भी हो नहीं सकता, अवॉइडेबल भी हो नहीं सकता। तो जो रेयर चीज़ें होती है वो अनयूजुअल होती है, यानी यूजुअल नहीं होती है। यूजुअल जो हमारे रूटीन होती है उससे कोई हट के काम आ जाता है, कोई एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है अनयूजुअल, रेयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सेकंड वाला बनेगा, अनयूजुअल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम अपने आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो वर्ड है नेक्स्ट वो है अवर्स। अवर्स पे एक सेंटेंस बना हुआ है, ही इज़ अवर्स टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस नाउ। तो जो ही इज़ अवर्स यानी वो अवर्स है किस आइडिया पे, होल्डिंग इलेक्शंस नाउ। तो वो क्या है, कन्विंस्ड है, या एंग्री है, या एग्रीएबल है, या अपोज्ड है। ही इज़ convinced to the idea of holding election now, या he is angry to the idea of holding elections now, या he is agreeable to the idea of holding elections now, या he is opposed to the idea of holding elections now। तो अगर आपको अवर्स का पता नहीं होगा मतलब, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरह भी आपको कंफ्यूज करेगा। अवर्स कहते हैं डिसलाइक को, यानी जब आप किसी से नफरत करते हो या डिसलाइक करते हो तो उसके लिए अवर्स यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो दो ऑप्शंस है, एंग्री और
अपोस्ट, ये दोनों करीब करीब लग रहे हैं। तो आप एंग्री पे भी जा सकते हो, अपोस्ट पे भी जा सकते हो, लेकिन एंग्री बिल्कुल नहीं होगा। एंग्री कहते हैं गुस्से को, तो और अवर्स कहते हैं डिसलाइक को। डिसलाइक और गुस्से में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो इसलिए हम डिसलाइक में क्या करते हैं, अपोस्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अपोस्ट बनेगा। ऑप्शन लास्ट वाला जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ अपोज टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग इलेक्शन नाउ, उसने अपोज किया कि अभी इलेक्शन को रोका जा सके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हेडवे पे एक सेंटेंस बनाया, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो हेडवे है। हेडवे पे रीड करते हैं सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ देयर एफर्ट्स द टीम ऑफ साइंटिस्ट कुड नॉट मेक मच हेडवे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ देयर एफर्ट्स यानी उनकी एफर्ट्स के बावजूद भी द टीम ऑफ साइंटिस्ट की टीम कुड नॉट मेक अ मच हेडवे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके थे एफर्ट के बाद भी, तो हेडवे क्या हो सकती है। तो आपका अगर पता नहीं होगा एग्जैक्ट वर्ड तो आपका माइंड डिफरेंट हो सकता है। तो आप जा सकते हो, आप प्रोग्रेस पे भी जा सकते हो, थिंकिंग पे भी जा सकते हो, एफर्ट्स पे भी जा सकते हो, और स्टार्ट पे भी जा सकते हो। तो ये डिफरेंट इस तरह ऑप्शन आपको बिल्कुल करीब करीब आइडिया देता है और आपका माइंड बिल्कुल ही हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। जो एग्जैक्ट वर्ड है हेडवे का वो होगा प्रोग्रेस। हेडवे कहते हैं प्रोग्रेस को, यानी इतनी सारी मेहनत के बाद भी साइंटिस्ट यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रोग्रेसिव नहीं रहे या प्रोग्रेस नहीं मिला उनको, तो हेडवे पे ये होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है निम्बल। निम्बल पे एक सेंटेंस बना हुआ है, द ग्रेट डांसर इम्प्रेस द एप्रिशिएटिव क्राउड बाय हिज निम्बल मूवमेंट। अच्छा, निम्बल मूवमेंट की वजह से यानी उसने सारे क्राउड को इम्प्रेस किया। तो आपका अगर पता नहीं होगा निम्बल का मतलब, तो आपका माइंड डिफरेंट डाइवर्जन में जा सकता है। आप डिफरेंट गेस कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अनरिथमिक भी हो सकती है, लिवली भी हो सकती है, और क्विकनिक भी हो सकती है, क्लियर भी हो सकती है। लेकिन निम्बल का मतलब होता है क्विकनिक, यानी जो तेज़ परफॉर्मेंस देता है, क्विकली परफॉर्मेंस देता है, या क्विक मूवमेंट जो उसकी होती है। तो निम्बल का जो एग्जैक्ट मतलब होता है क्विकनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिटी। एमिटी को हम देखते हैं सेंटेंस में, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रोमोट कम्युनल एमिटी। तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो फर्स्ट पे है बॉन्डेज है, सेकंड पे कंटेंशन है, थर्ड पे है फ्रेंडशिप है, और फोर्थ पे अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें हमेशा किस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन और प्रमोट करना चाहिए। एमिटी बॉन्डेज को प्रमोट या मेंटेन करना चाहिए, या कंटेंशन को, फ्रेंडशिप को, या अंडरस्टैंडिंग को। बॉन्डेज तो नेगेटिव वर्ड है और कंटेंशन भी डिस्प्यूटेड नेगेटिव वर्ड है, तो ये दो तो आप निकाल दोगे। अच्छा, नीचे जो दो है फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, और एमिटी कहते हैं फ्रेंडशिप को, फ्रेंडशिप के सेंस में। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो अंडरस्टैंडिंग की सेंस में, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से जो हम सेंस बन रहा है वो अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, क्योंकि हमें किस चीज़ को प्रमोट और मेंटेन करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को। लेकिन इस तरह नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो फ्रेंडशिप होगा। हमें एमिटी का जो सिमिलर वर्ड होगा वो फ्रेंडशिप होगा। हमें मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन और प्रमोट करना चाहिए किसको, फ्रेंडशिप को। तो ये हमारा सिमिलर वर्ड एमिटी का हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्राफिक। ग्राफिक पे एक सेंटेंस बना हुआ है, स्मॉल बॉय वाज एबल टू गिव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ। अच्छा, अब जिसको ग्राफिक का पता नहीं होगा एग्जैक्ट वर्ड, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि एक छोटे लड़के ने चोर की डिस्क्रिप्शन दी पुलिस को। तो आप ये समझोगे ग्राफिक कि पिक्चर दी होगी, क्योंकि जब भी हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो जो विक्टिम होता है या विटनेस होता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में यानी तस्वीर ही बनाता है।
तो आप पिक्चर पे चले जाओगे। फिर अगर आप थोड़े बहुत स्मार्ट होंगे, आपको कहोगे कि वो पिक्चर तो बनाता है लेकिन वो ड्राइंग करते हैं साथ साथ, तो आपका जो नेक्स्ट माइंड होगा वो ड्राइंग पे चला जाएगा कि ड्राइंग ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, नीचे जो है ऑप्शन थर्ड फोर्थ देखे, ब्रॉड होगा। अच्छा, ब्रॉड आप समझ सकते हो कि यार डिस्क्रिप्शन जो है उसने ब्रॉड दी होगी, यानी बहुत लंबी चौड़ी दी होगी डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो आपका माइंड ब्रॉड पे भी जा सकता है। लेकिन ग्राफिक का जो एग्जैक्ट मतलब है वो विवाइड है, यानी उसने डिस्क्रिप्शन दी बड़े एंथुजियासिस या जीस्ट या जोश और जज्बे से, यानी खुले होशो आवाज में, तो उसके लिए विवाइड यूज किया जाता है वर्ड। तो डिस्क्रिप्शन किस में दी? विवाइड डिस्क्रिप्शन दी, क्योंकि ग्राफिक का पूछा है, ग्राफिक का मतलब होता है विवाइड, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा विवाइड। इस तरह आपका माइंड डाइवर्ट करता है आईबीए। आपको अगर आता भी होगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं आईबीए की टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने।